जिसके मुखिया को भू माफिया कहा जाता हो, जो जमीन कहाँ क्या है वो मेरे पास कैसे आए, तो उसके नीचे काम करने वाले कैसे होंगे? वो कैसे आपको न्याय देंगे? जिनका मुखिया अन्याय करने के लिए जाना जाता हो, तो उनके नीचे काम करने वाले कैसे न्याय करेंगे? नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज़। आज मसाचा पाठक में शिवसेना की तरफ से पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था। ये पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आमदार श्रीमती गीता भरत जैन जी के मौजूदगी में करवाया गया और मसाचा पाठक के लोगों ने भारी संख्या में शिव बंधन मान करके शिवसेना में पक्ष प्रवेश किए। आइए हम जानते हैं शिवसेना में पक्ष प्रवेश करने का क्या कारण रहा है और वहाँ पे अभी तक क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए थी और क्या क्या हैं और क्या क्या नहीं हैं। आइए हम देखते हैं पूरा वीडियो। और बहनों और बच्चों, ये दो बच्चे हमारा कब से बहुत शांति से सुन रहे हैं। मेरे यहाँ आते आते मैं तो यहाँ तक गाड़ी से आई, लेकिन मैं सोच रही थी कि आप लोग रोज यहाँ कैसे आते होंगे। और एक लीडर को ये सोचना भी चाहिए कि उनकी प्रजा किस हाल में रह रही है। इनफैक्ट मुझे ये लेट नहीं होता, अगर यहाँ आने की जल्दी नहीं होती तो मुझे यहाँ तक चल के देखना था कि आप रोज किस मुसीबत से रोज चल के यहाँ आते हो। मुझे ये देखना चाहिए। लेकिन बस बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके नगर सेवक इस बात के जिम्मेदार हैं कि 5वां साल चल रहा है और अभी तक यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि जो काम नगर सेवक को करना चाहिए था। 20 साल से चलिए, पर अभी 4 साल से तो आए हैं ना, पर उन्होंने वो काम नहीं किया। वो कसूरवार है, उतने कसूरवार हम भी हैं, आप लोग भी हो। बोलिए, अब आपको कुछ कहना है, पूछेंगे कैसे? चुन के कौन देता है? चुन के कौन देता है? जब चुनने के लिए हमें जो दी गई है सोच समझ, वो तब हम उसको यूज नहीं करते। छोटी छोटी लालच में आके हम ऐसे नगर सेवकों को चुन के देते हैं जो 5 साल हमें तकलीफ देने के लिए चुने गए हैं। अभी अभी यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, पेपर वालों ने, हमारे महासभा में, हमारी मीटिंग में, सब जगह हम लोगों ने ये कहा कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई किस लिए हुई है, क्यों हुई यह कार्रवाई? कोई जवाब है आपके पास? वो कार्रवाई यहाँ जो हुई है वो बिल्कुल इलीगल कार्रवाई है। किसी एक बिल्डर के लिए वो कार्रवाई की गई है और गरीबों के झोपड़े उजाड़ दिए गए हैं। और उसके बावजूद इस एरिया के महापौर, जिनके हाथ में ये पूरे शहर की पहली महिला भी नहीं, पहला जो नागरिक का जो सम्मान उन्हें मिलता है वो महापौर होता है। पूरे शहर ने जिस पे आशा लगा के बैठे हैं वो महापौर होता है। किसी पे कोई अन्याय नहीं हो ये देखने का काम अगर होता है तो वो महापौर होता है। उन्होंने क्या किया? इस एरिया से आपने उनको चुन के दिया, इसलिए वो आज महापौर है। उन्होंने आपके लिए क्या किया? मैंने तो एक सेंटेंस भी नहीं सुना कि उन्होंने कुछ किया। अरे वो एक बार बोल भी देते कि ये इल्लीगल तोड़ा जा रहा है, उसको रोक दो, उनको ताकत है, उनके पास सत्ता है, वो कमिश्नर को ऑर्डर दे सकते हैं। वो कमिश्नर को एक फोन पे रोक सकते थे कि ये कार्रवाई रुक जानी चाहिए, ये इल्लीगल है। मैं मानती हूँ कि कहीं आपने जहां जहां झोपड़े बनाए हैं वो आपकी जमीन नहीं है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन तोड़ने के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। हमने बहुत सारे जो रेगुलर झोपड़े हो गए हैं 95 के, उनको रहने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि BSUP की योजना बनाई है, हमने MMRDA में रहने दिया है। वो किसके लिए है? ये सब योजनाएं सरकार किसके लिए बनाती है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, इतनी सारी योजनाएं जो हमारी सरकार बना रही है वो किसके लिए बना रही है? चाहे राज्य सरकार, उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये सब योजनाओं में आपको घर दे, लेकिन यहाँ क्या किया जाता है? यहाँ वो योजनाओं के लिए मकान तो बना लिए जाते हैं, लेकिन वो गरीबों के नसीब में नहीं है।
वहां अपने रिलेटिव, अपने भाई भतीजे, अपने को जानने वाले, उन सबको मकान दिए जाते हैं, लेकिन जिनको रियल इसकी जरूरत है उनके हिस्से में वो मकान आज दिन तक नहीं आए। तो इसके जिम्मेदार कौन है? अब आपने बड़े विश्वास के साथ जिसको चुन के दिया है, मैं जानती हूं उन्होंने अपना काम नहीं किया, वो कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनको गरीबों के लिए काम करने को इंटरेस्ट नहीं है। जिसके मुखिया को भूमाफिया कहा जाता हो, जो जमीन कहाँ क्या है वो मेरे पास कैसे आए, तो उसके नीचे काम करने वाले कैसे होंगे? वो कैसे आपको न्याय देंगे? जिनका मुखिया अन्याय करने के लिए जाना जाता हो, तो उनके नीचे काम करने वाले कैसे न्याय करेंगे? तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें से एक योजना है झुंपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, SRA। कितने सालों से यहाँ SRA की योजना क्यों नहीं लाई गई? हमारे जस्ट बाजू में दहीसर तक मुंबई में वो SRA की योजना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। SRA की योजना है, क्लस्टर की योजना है, तो यहाँ क्यों नहीं लाई गई? क्योंकि यहाँ के नेता ये बताना चाहते हैं कि मैं सस्ते घर बना रहा हूँ, आइए 15-15 लाख में मेरे यहाँ से घर ले जाइए। जब घर ले जाएंगे तो ये जमीन खाली हो जाएगी, यहाँ वापस एक 15 लाख वाला घर बन जाएगा। और इसलिए जिस योजना से आपको मुफ्त में घर मिल सकते हैं, वो योजना यहाँ तक आती नहीं है, क्योंकि यहाँ के नेता का वो इंटरेस्ट होता नहीं है। बड़ी जरूरत है आप लोगों को ये सब जानने की, पहचानने की। लेकिन होता क्या है, 4 दिन पहले आएंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और आप सबको उस तरफ हो जाने में कोई टाइम ही नहीं लगता। आप 5 साल का दुख भूल जाते हैं 4 दिन की मीठी बातों में। तो अब अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है आपको। अब की बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने क्लस्टर योजना और SRA योजना यहाँ लाई जाए, इसके लिए लेटर लिख दिया है, और हमारे यहाँ से हमारी सरकार ने वो योजना के लिए यहाँ मंजूरी दे दी है। उसके लिए पहला कदम क्या होता है? ये झोपड़ा मेरा है और मैं यहाँ 95 से 2000 से 2010 से रह रहा हूँ, उसका सबूत बराबर है। अब आपके पास क्या सबूत है? कुछ है क्या सबूत? जी। क्या है? टैक्स पावती को सबूत नहीं माना जाता। तो भी कुछ नहीं है। कुछ सबूत आपको जानकारी है कि उसके लिए क्या चाहिए? किसी को जानकारी भी नहीं है। तो आपके नगर सेवक क्या अभी तक वो जानकारी देने भी नहीं आए आपको? उसके लिए फोटो पास जारी किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से लोग आएंगे आपके पास, आपके यहाँ रहने के प्रूफ मांगेंगे, आपका अंगूठा लेंगे, घर के हर एक सदस्य का अंगूठा लेंगे, फिंगरप्रिंट लेंगे। इवन इतना छोटा बच्चा अगर आपका है, यानी आपके घर में 5 सदस्य है, 6 सदस्य है, सबके अंगूठे लिए जाएंगे और फोटो पास बनेगा। ऐसा कुछ पता है आपको? नहीं पता है। तो आपको पता क्या है, जरा मैं भी सुनूं। जब आप लोग बताएंगे तो हम लोग को पता चलेगा ना। तो हम लोगों को पता करके दे, ऐसे लोगों को चुनते क्यों नहीं है आप लोग? जी पहले शिवसेना और भाजपा एक ही था, आप भी भाजपा में ही थी। देखिए, पार्टी कोई बुराई नहीं होती, मैं फिर कहती हूँ, पार्टी कोई बुराई नहीं होती। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही। मैं मानती हूँ आपने ये पूछना और पूछने का हक है, आपको पूछना चाहिए। ये पूछना सीखिए, ये पूछना सीखिए अपने लोक प्रतिनिधि से। क्वेश्चन पूछना सीखिए कि आपने क्यों अभी तक हमारे लिए 4 साल काम नहीं किया। पूछने की हिम्मत रखिए। आप क्या करते हैं? वो यहाँ आते हैं, आपसे बातें करते हैं, आप हाथ जोड़ते और चले जाते हैं, वो भी हाथ जोड़ते और चले जाते हैं। किसी ने ये पूछने की हिम्मत की कि आपने 4 साल से हमारे लिए क्या किया? क्यों नहीं पूछा आपने? बोलते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं और अब सुन लेते हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? चलिए, मैं नहीं मानती, मैं ये मानती हूँ कि सब काम एक साथ नहीं होते, पर आपके 10 काम में से एक काम तो
हो सकता था, कोई एक काम ही कर लेते, एक काम तो हो सकता था। लेकिन अभी सब लोगों को विश्वास हो गया है शिवसेना के ऊपर। देखिए, मैं फिर कहती हूँ, लोगों पे विश्वास करना सीखिए। जो पार्टी अच्छे लोगों को टिकट देती है वो पार्टी अच्छी है। जिस पार्टी का मुखिया बिना स्वार्थ काम करता है, वो अपने नीचे काम करने वालों को भी बिना स्वार्थ काम करना सिखाएगा। जिस पार्टी का मुखिया लालच में काम करता है, वो कभी नीचे वालों को लालच के बिना काम करना नहीं सिखाएगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा खाना वैसा। तो आप ये आशा किनसे कर रहे हैं? उनसे जिन्होंने आज दिन तक अपना स्वार्थ देखा है। मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि ये जो भी योजनाएं आएगी, वो उसमें से पैसे भी ले लेंगे, पेपर पे योजनाएं भी बन जाएगी, लेकिन घर आपके नहीं बनेंगे, वो भी पेपर पे ही बनेंगे। और ये जो बच्चे हैं ना, यहाँ दिख रहे हैं, वो 15 साल बाद जब बड़े होंगे और पूछेंगे, क्योंकि ये इनको तो आप पढ़ा रहे हो ना, पढ़ लिख जाएंगे। जब ये पढ़ लिख जाएंगे तो इनको दुनिया का ज्ञान होगा। उनको ये पता पड़ेगा कि 15 साल पहले घर मिल रहा था, लेकिन मेरे पापा ने आवाज नहीं उठाई, मेरी मम्मी ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए आज मेरे पास घर नहीं है। तब आप जवाब क्या देंगे उनको? तो वो जवाब आज से तैयार रखने के लिए मैं फिर कहती हूँ, आपने तो वो भी नहीं देखा होगा, मैंने फोटो पास के लिए कि हमारे यहाँ जितने ऐसे बस्ती में रहने वाले लोग हैं उनको फोटो पास दिया जाए, ये पत्र लिख दिया है और उसकी मंजूरी हमारे उद्धव साहब जी ने दे दी है। इसलिए आपके लिए बहुत जल्दी फोटो पास की ये प्रक्रिया चालू की जाएगी। अब ये क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी की बहुमत है, वो बहुत जल्दी ये करने नहीं देंगे। उनको लगेगा कि शिवसेना वाले लाए हैं फोटो पास का। कौन आवाज कर रहा है? बच्चा, तेरे भविष्य के बारे में बोल रही हूँ, चुप हो जा। अब क्या करेंगे ये लोग? ये बोलेंगे अभी नहीं करना है, क्योंकि ये सब शिवसेना वाले क्रेडिट लेके जाएंगे, तो हमारे शिवसेना के नगर सेवक ज्यादा आ जाएंगे, इसलिए रोकने की भी कोशिश करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन हमारे इतने जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। हम आपके फोटो पास जब जब इश्यू कराने आएंगे, तब तब आपको ध्यान से अपने फोटो पास इश्यू करा लेने हैं, ताकि ये पहला कदम है। अगर एसआरए आता है, अगर क्लस्टर आता है, या ऐसा कुछ भी आता है, तो ये पहला कदम है कि आपके पास आपका फोटो पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब जब ऐसे फोटो पास का चीज आता है, तब तक आपको वो फोटो पास लेना है। उसके लिए हमारे इन सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहना है। जैसे ही आएगा, मैं इन सबको मेरा समाचार दे दूंगी कि भाई इनके पास जाइए और फोटो पास करवा दीजिए। किसी को लगता हो कि मेरा राशन कार्ड तो गांव का है, अभी 1 नेशन 1 राशन, ये अभी कायदा अमल में आया है। आपका वहां का राशन कार्ड आपको बिना कैंसिल किए यहाँ से राशन मिल सकता है। ये बात आपको पता है? आपका जो भी राशन कार्ड है, गांव का है, शहर का है, किसी और शहर का है, उस राशन कार्ड पे आपको राशन मिलेगा। आप यहाँ जाके एक अंगूठे की प्रक्रिया जो होती है वो करा के आइए। वो भी नहीं होता है तो हमारे कार्यकर्ता आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है, ताकि आपको यहाँ से राशन मिलना चालू हो जाएगा। ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? कभी आपने सोचा कि क्यों नहीं आ रही है? बीजेपी ने एक ठराव पास किया है कि जब तक उनका यानी बांधकाम विभाग का सिक्का नहीं हो, तब तक आपको लाइट नहीं दी जाए। बांधकाम विभाग का सिक्का कब आएगा? जब रूलिंग गवर्नमेंट, हमारे महापौर बोलेंगे तब। इसलिए ना आपको वो लाइट दे पाएंगे, ना देने की दानत रखते हैं, ना देने की नियत रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक जीआर है कि लाइट ये हमारी मूलभूत जरूरत है, इसलिए लाइट जो भी जहां रहता है उसे हरेक को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो आप खरीद रहे हो, आप पैसे दे रहे हो। आपको कोई मुफ्त में लाइट नहीं दे रहा है। कोई दे रहा है क्या मुफ्त में? तो आप जब गेहूं खरीदने जाते हो आपको गेहूं मिलता है, आप शक्कर खरीदने जाते हो शक्कर मिलता है, तो लाइट खरीदने जाते हो तो लाइट क्यों नहीं मिल रहा है? ये सोचा है क्या? तो ये सब चीजें कभी आप अपने आप में सवाल कीजिए कि जब मैं पैसा दे रहा हूं तो वो चीज मुझे देने में किसी को क्या हरकत हो सकती है?
तो ये आपका अधिकार है, ये अधिकार आपको मिलना चाहिए। आप सब मिलके एक निवेदन दीजिए। यहाँ जो भी नजदीक में पॉइंट आया, या वायरिंग नहीं हुई होगी, उनके स्टेशन नहीं होंगे तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अगर उनका सब स्टेशन है तो आपको भी लाइट जरूर मिलेगी। अब फिर कहूंगी कि आप लोग जिस हालत में रह रहे हो, बहुत बुरा लगता है कि जिस शहर में हम रह रहे हैं उसी शहर में हमारे भाई बहन कुछ ऐसी हालत में रह रहे हैं। वो सोच के जिसके दिल को दुख हो वो आपका नेता होना चाहिए। जो देख के चला जाए वो आपका नेता कहलाने के लायक नहीं है। तो अब हमने जो गलतियां अब तक की, अब हम नहीं करेंगे। अब हम ऐसी सोच रखने वाले नेता को चुनेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे जो हमारे दुख दर्द को समझे, जो हमारे अपने दर्द को अपना दर्द समझे। इसलिए आज से, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं आप ताली बजा रहे और मुझे समर्थन दे रहे हैं, और ये आप अकेले नहीं, आप इतने लोग जो आज हमारे परिवार में शामिल हुए, मुझे उससे संतोष नहीं है। इस पूरे एरिया में एक भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये कहे कि अब हमारा वोट जाएगा तो शिवसेना को जाएगा। ये काम करना आपका काम है, आपकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारा काम है, लेकिन हम यहाँ चुन के आए वो ध्यान रखना आपका काम है, मेरी बहनों का काम है, मेरे भाइयों का काम है। और ये हमारी बहनें क्या करती है? अरे बहनों करते क्या हो आप पूरे दिन, जरा बताइए। तो चूड़ी बनाते बनाते मुंह भी चलाइए, एक दूसरे को बताइए कि अब हमें क्या करना है। चूड़ी तो हाथ से बनाते हो, राइट है ना? तो मुंह भी चलाइए। फोन किसके पास है? फोन किसके पास है? के पास, बच्चे लोगों के पास। फिर एक दूसरे को फोन पे बोलिए, फोन पे बोलिए कि अब की बार हमें यहाँ समझदार लोगों को, समझदार नगर सेवकों को लाना है। और सिर्फ हम नहीं, हम 100 लोग को तैयार करेंगे जो शिवसेना में आए, इस पार्टी को वोट दे। आज हमारी सरकार जितने सुंदर तरीके से कार्य कर रही है, आपका साथ मिला तो और सुंदर तरीके से कार्य होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैक्सीनेशन किसके किसके हो गए और किसके बाकी है? हो गए? ठीक है, किसी के बाकी हो तो भी हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा, वो ले लीजिएगा, ठीक है? अब बाकी की परेशानियां मुझे पता है, मैं कोशिश ये करती हूँ कि जल्द से जल्द आपको थोड़ी कुछ सुख सुविधाएं मिले, लेकिन आपको अपना किया हुआ वायदा याद रखना है। 1 साल के बाद ये नहीं कि मैडम तो आके गई और हमने वायदा कर दिया अब भूल गए। मेरे को यहाँ से शिवसेना के नगर सेवक आप लोग कितना चुन के देंगे वो कह दीजिए। कितने? तो चारों 4 नगर सेवक आप शिवसेना के देंगे। ये मैं आप पे विश्वास रख के यहाँ से घोषणा करती हूँ कि अब की बार के यहाँ के नगर सेवक शिवसेना के होगा। देखिए, मेरा विश्वास नहीं तोड़िएगा, मैं कही हुई जुबान पालती हूँ, आपने अपनी जुबान पाल के दिखा दी है। चलिए, आप लोगों का बहुत समय मैंने लिया, फिर मिलते रहेंगे। आपको कभी भी कुछ प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मिलिए, वो मेरे ऑफिस में आपको ला सकते हैं, और आपके ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी आज की खास रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगले कुछ खास खबरों के साथ। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल बेधड़क इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप इस चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके